बिहार में अल्पसंख्यकों की मुसलमानों की आबादी 18 से 20% है। अब राजनीति में वो ठेला लगाएंगे, दरी बिछाएंगे और वो जो राजनीति का एक पेड़ है बड़ा सा, उसके नीचे बैठ करके वो धूप से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। राजनीति में हिस्सेदारी मुसलमानों की खत्म की जा रही है। इसलिए नहीं कहा जा रहा क्योंकि राज्यसभा में किसी भी मुसलमान को बिहार से नहीं भेजा गया। कांग्रेस के बारे में जो उम्मीद थी वही उम्मीद हुई। जनता दल यूनाइटेड से तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाना भी बेईमानी है, इसलिए कि मुसलमान उन्हें वोट भी नहीं करता। ये दलील बीजेपी की रही है। लेकिन लोगों को आशा और यकीन इस बात का था कि शायद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, जिनको मुसलमानों का 100% वोट मिलता रहा है, तो ऐसे हालात में कोई एक मुसलमान चेहरा राज्यसभा में जाता जो मुसलमानों और खास तौर से सेकुलर पार्टियों के नेताओं पर हो रहे जुल्म की व्याख्या करते हुए लोकतंत्र को बचाने की दुहाई देता। लेकिन वो सब कुछ कहानी और सब कुछ ख्वाब और सब कुछ दिमाग और जहन में ही रह गया। दरअसल लोगों को यह उम्मीद थी कि शायद जाति आधारित गणना के बाद शायद कुछ तो नजर आएगा, इसलिए कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी तय करेंगे। लेकिन यह हिस्सेदारी का दावा टाए टाए फिस रह गया, इसलिए कि मुसलमानों को कुछ भी नहीं मिला। जिस उम्मीद और भरोसे से मुसलमान खड़ा था, हाशिए पर था और राजनीति में यह समझ रहा था कि शायद उनके समाज का कोई एक नेता जाएगा जो राज्यसभा में हमारी आवाज बनेगा, लेकिन यह आवाज दब करके ही रह गई और लोगों को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पर पानी फिर गया और यह पानी राजनीति का था। इसलिए कि लोगों ने सोचा कि हालात इस वक्त बुरे हैं, सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलर वोटों को एकजुट करना है। और मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि उसने हमेशा से सेकुलर पार्टियों को वोट किया है, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करना हो या कांग्रेस को झोली भर के वोट देना हो या राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के लालटेन की लौ में अपना यकीन रखता हो। लेकिन उस यकीन की जो लौ है वो मध्यम पड़ती जा रही है। लोगों ने यही कहा कि अशफाक करीम जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद थे, शायद उन्हें रिन्यूअल कर दिया जाएगा। इसलिए कि 20% की बात है तो 20% को अपनी तरफ लाने के लिए कोई तो राजनीति, कोई तो रणनीति तैयार की जा रही होगी। लेकिन इस रणनीति के पीछे मुसलमान दर्शक दीर्घा में बैठ करके मजा ले रहा है कि कौन खिलाड़ी आउट होगा और कौन सियासत में शतक बना करके वाहवाही बटोर लेगा। लेकिन ये जातीय आधारित गणना सिर्फ फाइल तक रह गई, इसलिए कि मुसलमानों को वो मिला नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीयत पर उन्हें यकीन था कि आखिरकार 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया जातीय आधारित गणना कराने के लिए और बताया गया कि 18 से 20% अल्पसंख्यकों की आबादी इस बिहार में है। लेकिन इस आबादी को शायद इस तरह से धोखा मिलेगा, इस तरह की नाउमीदी में हाथ लगेगी, ये कोई नहीं जानता था। आज सोशल मीडिया पर जो यूथ है मुसलमानों का, जो युवा है सियासत में यकीन रखने वाला है, वो ये कहता है कि देखिए फिर धोखा हुआ मुसलमानों के साथ। ना तो बीजेपी ने भेजा, ना कांग्रेस ने भेजा, ना जनता दल यूनाइटेड ने हमको अपने लायक समझा, ना आरजेडी ने हमको ये समझा कि कम से कम इस समुदाय का एक कोई तो नेता राज्यसभा चला जाए। लेकिन ये सारी उम्मीद पर पानी फिरा। सियासत में फिर लोकतंत्र बचाने, सियासत में फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नारा लगाने और सियासत में फिर लालू प्रसाद यादव सेकुलरिज्म, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सेकुलर के नेताओं के मसीहा, यानी इन सारी चीजों, सारे नारों का जो दावा है वो सब खोखला साबित हुआ। इसलिए कि मुसलमानों को राज्यसभा चुनाव में नाउमीदी हाथ लगी है और इस नाउमीदी की जो लकीर है वो लंबी होती जा रही है। सियासत की जो रात है वो सियाह होती जा रही है। उम्मीद और यकीन का जो भरोसा है वो राजनीति में मुसलमानों को सिर्फ वही मिलेगा जो सेकुलरिज्म बचाने की जिम्मेदारी लेकर के पैदा हुए थे और सेकुलरिज्म बचाते बचाते कब्र तक पहुंच जाएंगे।